महाराष्ट्र के मालेगांव के पास बसा छोटा सा और शांत गांव ढूंगराले, जहां रोजमर्रा की जिंदगी अपनी ही लय में बहती रहती है। कभी खेतों की हरियाली में खो जाती है तो कभी लोगों की मेहनत में। लेकिन इसी गांव में 16 नवंबर 2025 की शाम को ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ गांव बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश को हिलाकर रख दिया। उस दिन शाम करीब 7:30 पर गांव में एक खबर आग की तरह फैलने लगी। 3 साल की एक मासूम बच्ची की लाश मिली है मोबाइल टावर के पास झाड़ियों के बीच। जिसने भी उस बच्ची को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखें भर आईं और दिल सवालों से भर उठा कि आखिर उस नन्ही सी जान का कसूर क्या था। उस मासूम बच्ची की कहानी समझने के लिए हमें 1 महीने पहले की उस घटना पर जाना होगा जब इस गांव के एक साधारण से परिवार में सुबह वही रूटीन चल रहा था। उस परिवार की प्यारी सी बेटी या धन्या, जिसे घर में सब यद्द कहकर बुलाते थे, 3 साल की नन्ही परी थी। उसकी एक छोटी बहन थी, उम्र लगभग 1 साल। यद्द के पिता एक फोटोग्राफर थे जिनका अधिकतर काम गांव के बाहर ही होता था, इसलिए वे अक्सर घर से बाहर रहते थे। यद्द अपनी मां, छोटी बहन और मोहल्ले के बच्चों के साथ ही अपना दिन बिताती थी। लेकिन इस शांति से भरी जिंदगी के बीच एक ऐसा इंसान था जिसके मन में 1 महीने से बदले की आग जल रही थी। उसका नाम था विजय खैरनार। 24 साल का एक गांव का लड़का जो ऊपर से शांत दिखता था, हंसता बोलता था, लोगों के घर आता जाता था, लेकिन भीतर ही भीतर एक शैतानी फितूर पनप रहा था। यद्द के पिता से किसी बात पर उसका छोटा सा झगड़ा हो गया था और उसी दिन से उसके भीतर की नफरत इंसानियत को लीलने लगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना मामूली झगड़ा किसी इंसान को इतना हैवान बना सकता है कि वह बदला एक 3 साल की बच्ची से लेगा। 16 नवंबर की शाम, जब गांव की गलियों में ठंडी हवा बहने लगी थी और सूरज अपनी अंतिम किरणें फैला रहा था, यह दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। गांव की यही तो खूबसूरती है, बच्चे खुलकर खेलते हैं, हर घर की दहलीज पर आवाजें गूंजती हैं। लेकिन उस दिन इस मासूम खुशी पर एक साया मंडरा रहा था। विजय वहीं पास बैठा सब देख रहा था। वह मौके की तलाश में था और जैसे ही उसे लगा कि आसपास की नजरें बिखरी हुई हैं, वह धीरे से यद्द के पास गया और प्यार से बोला, चलो चॉकलेट दूंगा। 3 साल की बच्ची को दुनिया का भला बुरा क्या पता होता है। उसके लिए चॉकलेट, मुस्कान और दोस्ती ही दुनिया होती है। उसने तुरंत उसकी उंगली पकड़ ली और चल दी, क्योंकि उसकी मासूम आंखों ने कभी यह नहीं सोचा था कि इंसान के चेहरे के पीछे छिपे शैतान का अंदाजा लगाना भी जरूरी होता है। विजय उसे गांव से थोड़ा दूर मोबाइल टावर की तरफ ले गया। वहां बीटीएस रूम के पास झाड़ियां थीं, सुनसान जगह थी, लाइट भी ठीक से नहीं थी। यह वही जगह थी जहां बाद में यद्द की लाश मिली। वहीं उस हैवान ने अपनी नफरत की आग उतारी। उस नन्ही सी जान को वो दर्द दिए जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके छोटे से शरीर पर गहरे घाव थे। उसके सिर को एक भारी पत्थर से कुचला गया था, जो लाश के पास ही पड़ा मिला। वो दृश्य ऐसा था कि जिसने भी देखा उसकी चीख भीतर ही भीतर घुट गई, आंखों से आंसू बह निकले। उधर जब शाम होने लगी और यद्द घर नहीं लौटी, उसकी मां बेचैन हो गई। उन्होंने मोहल्ले में पूछा, पड़ोस में खोजा, हर घर में जाकर पूछा, यद्द दिखी क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर में पूरा गांव एक साथ हो गया। गांव के लोग यद्द का नाम पुकारते हुए यहां वहां खोजने लगे। गांव छोटा था, इसीलिए खबर पलक झपकते फैल गई। लेकिन अंधेरा बढ़ने लगा था, लाइटें आधी जगह बंद थीं और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं वहां थीं ही नहीं। कुछ लोग मोबाइल टावर की दिशा में गए। टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर पड़ी और किसी की नजर एक छोटे से शरीर पर गई। जो पल उन्होंने देखा वह किसी भी इंसान के दिल को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए काफी था। यह यद्द थी, निर्जीव, घायल, मासूम और निर्ममता की भेंट चढ़ी हुई। लोगों की रोने की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। गांव की औरतें चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ीं। कुछ लोग वहीं जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर रोने लगे। किसी के पास शब्द नहीं थे, किसी के पास हिम्मत नहीं थी। पुलिस को खबर दी गई, जांच शुरू हुई और कुछ ही घंटों में पुलिस की नजर उसी व्यक्ति पर गई जिसने सबसे पहले बच्ची को बहलाया था, विजय खैरनार। लेकिन वह चालाकी से खुद भी खोज में लगा हुआ दिख रहा था। हर बार वह यही बोलता,
कहां गई होगी, खोजो। लेकिन उसकी आंखों में वो बेचैनी नहीं थी जो गांव वालों में थी। जब पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए, लोगों से पूछताछ की और परिस्थितियां देखीं, तो उन्हें साफ लगा कि विजय ही अपराधी है। उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने बच्ची को चॉकलेट के बहाने ले गया, उसी ने उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया और उसी ने उसके सिर को कुचल कर मार दिया। यह सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। गांव वालों की आंखों में खून उतर आया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसी व्यक्ति ने, जो खोजने का नाटक कर रहा था, इतना क्रूर अपराध किया है। जैसे ही यह खबर गांव से बाहर फैली, महाराष्ट्र और फिर पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। लोग सड़कों पर उतर आए। किन्नर समाज ने चेतावनी दी, अगर विजय को फांसी नहीं मिली तो हम यहां आकर आत्माहुति दे देंगे। सोशल मीडिया पर लाखों लोग आवाज उठाने लगे। हर कोई फांसी की मांग कर रहा था। यह मामला सिर्फ एक बच्ची की मौत नहीं रहा, यह हर उस माता पिता का दर्द बन गया जो अपनी बच्चियों के भविष्य से डरते हैं। हर उस घर की चीख बन गया जिसमें बच्चियां खेलती हैं। यद्द के परिवार की चीखें, उसकी मां का दर्द, उसकी बहन की मासूम आंखें, ये सब हर इंसान के दिल में उतर गए। आज भी ऐसे हजारों केस फाइलों में दबे हुए हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन हमारा समाज जब तक एक साथ नहीं खड़ा होगा, जब तक हमारी आवाज बुलंद नहीं होगी, तब तक ये अपराधी कानून की खामियों का फायदा उठाते रहेंगे। हमारी चुप्पी ही ऐसे दरिंदों को ताकत देती है। इसलिए यह कहानी सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक विनती है, एक पुकार है कि हम जागें, आवाज उठाएं, न्याय की मांग करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी और यद्द जैसी बच्ची की जिंदगी इतनी निर्ममता से न छीनी जाए। समाज तभी सुरक्षित बनेगा जब हम बोलेंगे, खड़े होंगे और इंसानियत की रक्षा करेंगे।